बात तब की है जब त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए अयोध्या से चले गए थे। दशरथ पुत्र वियोग में अत्यधिक बीमार होकर मृत्युशैया पर लेटे हुए थे। वो बार बार राम का नाम लेते रहते और कहते, राम, मेरे राम, पुत्र कहाँ चले गए तुम? मुझे अत्यंत आवश्यकता है तुम्हारी। ये कहते कहते वो अचानक से उठकर चलने लगे। पाँव में अत्यधिक कमजोरी होने की वजह से वो गिर गए। कौशल्या और सुमित्रा ने उनको आकर थामा। कौशल्या उनको समझाते हुए कहती हैं, स्वामी, आपकी स्थिति ठीक नहीं है। आप यूं अचानक से उठकर ना चलें। किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो मुझे बताएं। दशरथ सजल नेत्रों से बोलते हैं, मेरे राम को ला दो कौशल्या, ला सकती हो? मेरे नेत्र राम को देखने के लिए इतने व्याकुल हो रहे हैं। कौशल्या ये सुनकर रोने लगती हैं और कहती हैं, राम भी आप ही की तरह रघुवंशी हैं। वो अपने वचन के लिए प्रतिबद्ध हैं। दशरथ एकदम से कुछ याद करते हुए कहते हैं, लगता है शांतनु का श्राप लग गया है मुझे। मैं पुत्र वियोग में यूं ही तड़प तड़प कर प्राण त्याग दूंगा। सुमित्रा बोलती हैं, ऐसा ना कहें स्वामी, ये किस श्राप की बात कर रहे हैं आप? कौशल्या भी व्याकुल होकर पूछती हैं, कौन सा श्राप स्वामी? जरा विस्तार से बताएं ना, इसका कोई तो तोड़ होगा। हम ऋषि अगस्त्य से पूछेंगे। दशरथ कहते हैं, नहीं कौशल्या, कोई लाभ नहीं। ये मेरे ही कर्म है, भले ही अनजाने में किए गए हों। एक बार की बात है, जब मैं युवावस्था में था और अयोध्या का राजकुमार था। ये तब की बात है। शब्द भेदी बाण चलाने पर मैंने पूरी शिक्षा ली ही थी। एक दिन मैं शिकार करने गया। तब मैं बहुत छोटा था और सरयू के किनारे शिकार करने गया था। दशरथ को शब्द भेदी बाण चलाने में महारत थी। किसी के सिर्फ शब्द सुन लेने मात्र से ही वो दिशा में तीर चलाकर लक्ष्य को भेद लेते थे। आधी रात बीत जाती है। अचानक से कुछ ध्वनि सुनाई देती है। दशरथ तीर को कमान पर लगा लेते हैं और थोड़ी सी सरसराहट सुनते ही वो शब्द भेदी बाण चला देते हैं। तीर सीधा जाकर निशाने पर लगता है, किंतु एकदम चीख की आवाज आती है। नहीं! दशरथ बोलते हैं, हे भगवान, ये तो किसी मनुष्य की आवाज है। मुझे अभी वहां जाकर देखना चाहिए। दशरथ दौड़कर उस लड़के के पास पहुंचते हैं। देखते हैं कि उसको तीर लगा है और वो खून से लथपथ तट के पास गिरा पड़ा हुआ है, जिसे देखते ही वो घबरा जाते हैं और बोलते हैं, हे ईश्वर, ये कैसा अनर्थ हो गया? कौन हो तुम? मध्य रात्रि को यहाँ क्या कर रहे हो? लड़का कराहते हुए उत्तर देता है, मैं श्रवण कुमार हूं। तुम कौन हो और मुझ पर तीर क्यों चलाया? आखिर मेरा अपराध क्या है? दशरथ कहते हैं, आपका कोई अपराध नहीं है। ये तीर मैंने ही चलाया है। शब्द भेदी बाण आपको लग गया। मुझे लगा था कोई हाथी आया है पानी पीने। श्रवण कुमार रोने लगते हैं और कहते हैं, तुमने एक नहीं तीन हत्याएं की हैं। मैं तो यहाँ अपने नेत्रहीन माता पिता के लिए पानी पिलाने आया था। मेरे बिना उनका कोई नहीं है। उनका आधार छीनने वाला है। पापी हो तुम। दशरथ को आभास हो जाता है कि उनसे कोई जघन्य अपराध हो गया है। वो उससे क्षमा याचना करते हुए कहते हैं, ऐसा ना कहो। ये पाप मुझसे अनजाने में हुआ है। मैं पापी नहीं हूं। कोई तो रास्ता होगा। मैं अयोध्या का युवराज हूं, रघुवंशी दशरथ। श्रवण कुमार हंसकर बोलते हैं, रघुवंशी होकर ऐसा जघन्य पाप किया है? मैं तो कुछ नहीं कहूंगा अब, किंतु मेरे माता पिता मेरे बिना अब जीवित नहीं रह सकेंगे। वो प्यासे ही न मर जाएं। इसलिए ये पानी का घड़ा ले जाकर उनको पानी पिला देना। पाप की सजा देनी है या फिर क्षमादान, ये निर्णय अब उन्हीं का ही रहेगा। बोलते बोलते श्रवण ने प्राण त्याग दिए। दशरथ के नेत्रों से झरझर अश्रुधारा बहने लगी। दशरथ पश्चाताप में कहते हैं, कितना बड़ा अनर्थ हो गया मुझसे। अब मैं कैसे इसके माता पिता को यह समाचार दूंगा कि उनका इकलौता पुत्र अब नहीं रहा? कौन उनकी सेवा करेगा? दशरथ घड़ी को उठाकर श्रवण के अंधे माता पिता के पास पहुंचते हैं। उनके माता पिता को लगता है कि श्रवण वहां आ गया है। दोनों उसको पानी पिलाने के लिए कहते हैं।
दशरथ ये दृश्य देख नहीं पाते और फूट फूट कर रोने लगते हैं। दोनों को अंदेशा हो जाता है कि कोई और उनके पास आया है। दशरथ कहते हैं, मैं अयोध्या का युवराज दशरथ हूं, आपके लिए पानी लेकर आया हूं, आप पानी पी ले पहले। तो माता घबराते हुए बोलती हैं, श्रवण कहाँ गया? हमें पानी हमारा पुत्र पिलाएगा, वो हमें तीर्थ यात्रा पर लेकर निकला है। हम दोनों देख नहीं सकते तो उसने कावड़ बनाया और उस पर ही हम दोनों को बिठाकर तीर्थ पर निकल गया। अचानक से पिता कुछ सोचते हुए कहते हैं, लेकिन आप क्यों आए युवराज दशरथ? दशरथ ये सब देख नहीं पाते और फूट फूट कर रोने लगते हैं और कहते हैं, ये पानी का घड़ा आपके पुत्र ने ही दिया है, आप पी ले पानी। माता तुरंत पूछती हैं, क्यों? श्रवण कहाँ गया? दशरथ कांपती हुई आवाज में कहते हैं, श्रवण मर गए, वो नहीं लौटेंगे। मेरा शब्द भेदी तीर उनको लग गया, उन्होंने ही मुझसे कहा कि मैं आप दोनों को पानी पिलाया हूं। माता जोर जोर से रोते हुए कहती हैं, क्या मेरे पुत्र को मार दिया तुमने? नहीं, अब हम दोनों का क्या होगा? हम अंधे हैं, हमारे सहारे को छीन लिया तुमने। श्रवण जैसा आदर्श पुत्र तो पूरी धरा पर कोई नहीं है। तुमने मुझसे मेरे पुत्र को छीन लिया और अब कह रहे हो कि मैं तुम्हारे हाथ से पानी पीऊं। धिक्कार है तुम पर। तुमको क्या पता पुत्र वियोग क्या होता है, जवान पुत्र के मरने की पीड़ा क्या होती है। ये बोलते बोलते उसने भी प्राण त्याग दिए। पिता भी बोलते हैं, उठो, तुम तो मेरा साथ छोड़कर ना जाओ, उठो। शांतनु जोर जोर से प्रलाप करने लगते हैं। फिर अचानक से दशरथ के हाथ से घड़ा लेकर कहते हैं, मेरे पुत्र की अंतिम इच्छा थी ना कि मैं ये पानी पीऊं। मैं श्रवण कुमार का पिता शांतनु कुमार तुमको शाप देता हूं। तुम्हारी भी मृत्यु ऐसे ही पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर होगी। तुम रोते बिलखते रहोगे, किंतु तुम्हें पानी पिलाने के लिए तुम्हारा पुत्र तुम्हारे साथ नहीं होगा। दशरथ कहते हैं, नहीं, ऐसा मत कहिए, मैं हर तरह के प्रायश्चित के लिए तैयार हूं, मुझे ऐसा शाप ना दे। किंतु तब तक श्रवण के पिता शांतनु भी मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। महाराजा दशरथ कौशल्या और सुमित्रा को ये सब बातें बता रहे होते हैं। ये बात याद करके वो जोर जोर से रोने लगते हैं और कहते हैं, बस मेरा प्रिय पुत्र राम भी मुझसे दूर हो गया और लक्ष्मण भी। ये उस शाप का ही कर्मोफल है जो मैं भुगत रहा हूं। कौशल्या और सुमित्रा भी ये सुनकर जोर जोर से रोने लगती हैं। दशरथ उनको कहते हैं, बस अब मेरी मृत्यु निकट है कौशल्या, यही नियति है। मेरे अभिशाप ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैं बस आशा करता हूं इससे श्रवण कुमार के माता पिता को शांति मिले। और ये कहते कहते दशरथ हाथ जोड़ते हैं। इस तरह से महाराजा दशरथ ने मृत्यु शैया पर अभिशाप के रूप में पुत्र वियोग को झेला।